So your UGC NET examination economics paper is done for the re-exam August 2024. Now let's listen to the students. जो student खुद appear हुए exam में उनका क्या कहना था, उनका examination कैसा गया. So now please listen this audio carefully, and apart from this, there are few basic questions which is there on the screen as well. Few PYQ भी थे. At the end, I will be also telling the cutoff and all things over the call only. Cutoff would be nearly 66-67% for the general, and paper was one of the easiest in the last 2 to 3 years. Wish you all the best, and please listen this audio carefully. Okay, so now up to you. पेपर टू में क्या ना क्या आया था? पेपर 2 में आया था बजट के ऊपर बहुत सारा क्रोनोलॉजी वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आया था जैसे पिछले बार ही. अच्छा बट इंडियन इकोनॉमी से वैसे वाला नहीं आया था जैसे पिछले बार आया था. मतलब आया था बट उस टाइप का नहीं. और वो आया था बजट के ऊपर क्वेश्चन. उसने पूरा फिगर दिया था. ओके. फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो कैलकुलेट करना था. अच्छा, वो सब हो गया? हाँ, वो मेरा हो गया. उसमें मेरे 5 में से 4 तो मेरे को लग रहा है पूरे ओके. सही एंड है. अपार्ट फ्रॉम बजट व्हाट एल्स? बाकी मैं बोलती हूँ जैसे कि टोबिन क्यू किसने दिया था, बोमिल टोबिन मॉडल का, ऐसे ओके. मैच द फॉलोइंग में आया था. उसके बाद फिर कोस्ट थ्योरम का आया था कि कोस्ट थ्योरम में कौन सा अजम्पशन नहीं है. तो इनकम इफेक्ट, नो इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट होता है ऐसा अजम्पशन नहीं है. वी अज्यूम दैट देयर इज नो इनकम इफेक्ट. तो ओके. ऐसा एक ओके. क्वेश्चन आया था. उसके तो बाद एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस थे और एनवायरमेंट से मैक्रो वो से क्या क्या थे? हिडोनिक आईएसएलएम? प्राइसिंग वाला भी था. ओके. हाँ, आईएसएलएम का ऐसा ना न्यूमेरिकल टाइप का तो नहीं था बट ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन कि और अगर ग्रोथ एंड नॉमिनल रेट ऑफ डेवलपमेंट से? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से वही मैच द फॉलोइंग वाला आया था. रोमर मॉडल और ये सब का मतलब वो मैच द फॉलोइंग टाइप्स था. और क्रोनोलॉजी आया था कि एडम स्मिथ का ग्रोथ थ्योरी पहले आया था कि किसका, फिर रोमर का सबसे लास्ट में था. ऐसे टाइप का क्रोनोलॉजी मैच द फॉलोइंग बहुत था. नो एनी और न्यूमेरिकल्स लाइक सोलो अकाउंटिंग वगैरह? नहीं, सोलो वोलो का नहीं आया था. एक आया था न्यूमेरिकल, उसका वो जो मार्केट का आया था, प्राइस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड अच्छा, क्वांटिटी. दिस टाइम लेसर न्यूमेरिकल देन हाँ, जून? कंपैरेटिवली. हाँ हाँ. हाँ हाँ. और और फैक्चुअल क्वेश्चंस थे इंडियन इकोनॉमी में? हाँ थे ना, फैक्चुअल टाइप के भी थे. हाँ, तो रिलेवेंट था या बहुत ज्यादा पास्ट डेटा था? ठीक था. मतलब मुझे पिछले बार से थोड़ा कम लेंदी लगा. ओके. सो पेपर वाज डूएबल इन द गिवन टाइम फ्रेम. हाँ, इट वाज डूएबल. तो बट व्हाट ये है अबाउट द कि कट ऑफ? सपोज दैट कि अगर जून का पेपर का मुझे रिजल्ट लग रहा है आता वो है. जून जैसा ही होगा कट ऑफ, हाँ, जैसे हम तो प्रिडिक्ट कर जून रहे का थे. कट ऑफ वही 65-66 के आसपास जाता फॉर 60. द हाँ जेआरएफ हाँ जनरल हाँ हाँ कैटेगरी. हाँ 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 हाँ. मुझे भी, क्योंकि ना पेपर ऐसा है, मैंने ये देखा. मैं ओके. बिना पढ़े भी काफी कुछ अटेम्प्ट कर पाई. मैं बहुत पढ़ के भी जाती तो मैं तो इतना ही कर कोई पाती. ऐसा था कि जो थोड़े सीनियर प्लेयर हैं जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लीड था या फिर? लीड मतलब हाँ, इस तरह से है कि कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो थोड़ा डेफिनेटली. अच्छा, इकोनोमेट्रिक्स क्या था? इकोनोमेट्रिक्स तो बहुत ऐसे मतलब हेट्रोस के. हाँ, टेस्ट वेस्ट का मैच द फॉलोइंग आया था. कितने क्वेश्चंस थे इकोनोमेट्रिक्स? बट बिकॉज आई हैड स्टडीड 2 months पहले मैं कर पाई. तो आई मीन नहीं, इकोनोमेट्रिक्स से कितने क्वेश्चंस थे लगभग? ऐसे ही 3-4 थे. और वो भी मैथ मैच द स्टैट से? फॉलोइंग. मैथ से तो क्या था मैं बोलती हूँ आपको. हाँ, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन आया था, वो कुछ क्वाड्रेटिक या कुछ इक्वेशन का था. वो तो मेरे से नहीं हुआ. बट ज्यादा नहीं थे क्वेश्चंस मैथ स्टैट्स का. और स्टैट्स का एक कुछ मीडियन मीडियन वाला था. वो ऐसे ही आया था. मतलब बहुत ऐसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं था, ज्यादा थ्योरेटिकल था ओके. सो पेपर. ओवरऑल पेपर बैलेंस था, ज्यादा टफ नहीं था, वो बैलेंस था. दिसंबर हाँ. 23 जैसा नहीं था. ना 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 ना, वैसा नहीं था. सो वैसा तो मोर और बिल्कुल लेस नहीं था. जून 24 के ही हाँ हाँ, लाइन वैसे पे मतलब था. दिसंबर वाला नहीं था. और डीआई थोड़ा टफ था. डीआई तो मैंने इस बार ओके. स्ट्रेटेजिकली क्या क्या मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया. जो हुआ हुआ, बाकी ओके. मार्क्ड फॉर रिव्यू. तो अच्छा, इस बार पेपर मेरा वन में पेपर करंट अफेयर्स भी थे? करंट अफेयर्स नहीं पता है कौन सा था. ईएसएस आरएसएस वाला था पेपर 1 में. मैंने वो कर दिया. So I hope now you have a rough idea कि पेपर कैसा था. Even I talked to some of my students. Madhu also told कि सर पेपर का नेचर theoretical था, chronology ज़्यादा थे. It was easier in last 2 to 3 times जितने भी हैं उनमें सबसे easier था क्वेश्चन. तो now look at the last 2 to 3 cutoffs. तो last 2 to 3 cutoffs जो गए हैं, एक बार तो 60% आ गया जो कि दिसंबर का था 23. दैट वाज आउटलायर लीव. दैट बिफोर दैट इट वाज नियरली 66-67%. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका जो होगा वही 66-67 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए. एंड फॉर अदर कैटेगरीज आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस. चलो स्टे ट्यून्ड. एंड ये सारे कोर्स डिटेल्स दिए हुए नवीनॉमिक्स पे. हमारा नेट जेआरएफ का भी कोर्सेज वगैरह रनिंग है दिसंबर बैच के लिए भी, और जो जून वाला बैच है जून 2025, दोनों बैचेज चल रहे हैं. यू कैन चेक आउट एट नवीनॉमिक्स ऐप. फ्री डेमो लेक्चर्स लिंक दिए होंगे. नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे और नीचे टेलीग्राम लिंक होंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे. ओके, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट.